भारत के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों का बलूचिस्तान में एक और बुज़दिलाना वार। खुजदार में स्कूल बस को निशाना बनाया। धमाके से 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुताद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क ने प्रॉक्सी तंजीमों से बुज़दिलाना हमला करवाया। बनू में न्यू सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। चौकी का गेट धमाके से उड़ा दिया। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के खुजदार धमाके की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर ली। सदर मुमलिकत, विफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान की भी मजम्मत। जाबहक बच्चों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की, ये बहुत एक संगीन वाक़या है। भारत एक बहुत ही कमज़ोर विकेट पे है जहां आप पानी को वेपनाइज करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कैसे गज़ा में, फ़लस्तीन में इज़राइल ने खाने पीने के अशिया को वेपनाइज किया है। भारत इजराइल की तरह पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो कहते हैं, आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। मुसद्दिक मलिक बोले, भारत ने हमेशा बगैर सबूत इल्जामात लगाए। पाकिस्तान को धमकियां देने वालों के राफेल परिंदों की तरह फड़फड़ा कर नीचे आ गिरे। अब कोई हरकत की तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक। बीजिंग में पाक, चीन, अफगानिस्तान सैफरी के इजलास में अहम फैसला। इजलास मुस्बत और तामीरी रहा। चीनी वजीर खारजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देने का अज़्म। कहा, मुज़ाकरात के जरिए इख्तिलाफ़ात को मुनासिब तरीके से निपटाने का खैर मक़दम करेंगे। जंग का खतरा टला नहीं। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, भारत दरियाओं को हथियाने और उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश अपनाए हुए हैं। फील्ड मार्शल का एजाज कौम की अमानत है, जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाज कौम, अफवाज पाकिस्तान, शौदा और गाजियों के नाम कर दिया। सदर, वजीर आजम और काबीना के एतमाद पर इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातेह कासिम मुनीर टॉप 10 बन गया। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतवक्किल। लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम की अडियाला जेल आमद। बानी PTI से पूछगछ करेगी। गुज़िश्ता रोज बानी ने पॉलीग्राफिक टेस्ट और शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया था। 26 नवंबर के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों को कुचलने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के हाशिम अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्क भर में सूरज सवाने से पर। पेशावर में गर्मी का दर्जा हरारत 47 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में भी पारा 45 से ज़ायद। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अप्रैल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त दायर। नेपरा 29 अप्रैल को समाप्त करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 नए केसेस दरियाफ्त। NCOC के मुताबिक लकी मरवत और बनू में 2 बच्चों में मर्ज की तस्दीक हो गई। दोनों अजला में 2 साल से कोई पोलियो मुहिम ना चलाई जा सकी। मुल्क भर में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 10 हो गई। लाहौर जौहर टाउन में अलमनाक हादसा। गाड़ी नहर में गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक। लाशों को नहर से निकाल लिया गया। सादिकाबाद में मोटरवे पर ट्रक और मुसाफिर बस में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी हो गए। स्वात में मकान की छत गिर गई। मां और बच्चे समेत 3 अफराद दबकर जाँ बहक। रायवंड और बाटापुर में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक दोनों डकैती और राहज़नी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस थे।
मोदी सरकार ने मुसलमान प्रोफेसर को किन अल्फाज पर गिरफ्तार किया? चंद अल्फाज ने भारतीय सालमियत को कैसे खतरे में डाल दिया? खुद भारतीय मीडिया ने सवाल उठा दिया। अली खान महमूदाबाद के खिलाफ शिकायत करने वाली हरियाणा वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रीनू भाटिया लाजवाब। प्रोग्राम में एंकर के बार बार पूछने पर भी कुछ भी साबित न कर सके। गजा में 48 घंटे में इमदाद न पहुंची तो 14,000 बच्चे शहीद हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। बताया टीमें कई घंटे से इजाजत की मुंतज़िर हैं। गुज़िश्ता रोज इजरायली फौज ने इमदाद तकसीम ना होने दी। गजा पर हमले मजीद तेज। 24 घंटे में 87 शहादतें। शोहदा की मजमूई तादाद 53,573 तक पहुंच गई। हाय इज्जत पशेमा का पशेमा होना। अमरीकी सेनेट कमेटी में फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर क्रिस वेड ने अमरीकी वजीर खारजा से कहा कि आपको वोट देने पर अफसोस है। मार्को रूबियो बोले यूएस एड के साथ मिलकर जो काम किया उस पर फख्र है। फलस्तीनियों की लिबिया जलावतनी पर इसराइल के साथ कोई बात नहीं हुई। इजलास के दौरान एहतजाज करने वाले शख्स को बाहर निकाल दिया गया। You know why it has बरतानिया ने इसराइल के साथ तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इजरायली सफ़ीर की बरतानवी दफ्तर खारजा में तलबी। फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलव्वस 7 आबादकारों और तंजीमों पर भी पाबंदी आयद। इजरायली वज़ारत खारजा का कहना है कि बरतानिया अपनी मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहता है तो ये इसकी मर्जी। बैरूनी दबाव इसराइल को मकासद के हुसूल से नहीं रोक सकता। इजरायली फ़ौज जल्द इजाफी इलाके पर कब्जा कर लेगी। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक को तस्लीम न करना बड़ी गलती है। अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलने का इम्कान नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी हुक्काम का कहना है इंटेलिजेंस इत्तलात है कि इजराइल ईरानी जौहरी तंजीमात पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी तेल के ज़खायर को भी निशाना बना सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, रिजवान फिर बाहर। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। 3 T20 सीरीज के मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। PSL में आज से प्लेऑफ मरहले का आगाज होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबले आएंगे। फातेह टीम बराह रास्त फाइनल में जगह बनाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। कल एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में जोड़ पड़ेगा।